हम लोग तो आँख से भी देखे हैं कि कोई अगर पैसेंजर आ रहा है, लड़की हो या कोई जेंट्स हो, लड़का हो, कोई भी, तो उसको झट से ऑटो वाले लोग हाथ पकड़ लेते हैं, या एजेंट लोग जो होकर लोग हैं वो लोग भी हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं कहाँ जाना है, चलिए हम टिकट करा देंगे, कौन बस में जाना है, चलिए हम लोग बैठा देंगे, ऐसे उनके ज़बरदस्त हाथ को पकड़ लेता है। जब बाहर जा रहे हैं तब हमसे टोकन काटा जा रहा है, वो भी 25-25 का। ऐसा आपने कहीं नहीं देखा है। और रेलवे स्टेशन में और रातू रोड में, ITI में, सब जगह 25-25 सिर्फ एक बार कटता है, बार बार नहीं कटता है। और यहाँ पे जब बाहर जा रहे हैं तब कट रहा है, तो हम लोग को बहुत परेशानी है। क्या कमाएंगे हम लोग? हॉकर्स को देखिए, कहीं भी वो बैग पकड़ के कोई भी अगर पैसेंजर उधर से आएगा, वो कहीं भी जाना हो, आइए भैया कह के उसको टेम्पू से का, उसको तो साला शमशान घाट से भी उठा करके ले आएगा। इस तरह से एकदम लाश खींच के उठा करके ले आएगा। ये हालत ये लोग बना लिए। बस्ती से भी निकलते हैं, मतलब सवारी लेकर के, तो उसको भी रोकता है, पूछता है कहाँ से हो, इधर से क्यों जा रहे हो, बताना पड़ता है बार बार बस्ती का है। वो लोग तो जानता भी नहीं, वो लोग खुद बाहर का है, यहाँ रहता भी नहीं है, सब हजारीबाग या बिहार का है। हम लोग तो यहीं झारखंडी है, लेकिन फिर भी हम लोग से ऐसा मतलब गलत टाइप का बात भी करता है, गाली गलौज टाइप से भी। हम लोग को बस स्टेशन में यही दिक्कत है कि हमारे कॉलोनी के रास्ता को लोग ब्लॉक कर दिया, और हम लोग को आने जाने में तकलीफ हो जाता है, और फिर निकलते घुसते इस साइड से तो पूरा गाड़ी लगा रहता है, हम लोग को बदलाते हुए टकराते हुए जाना पड़ता है। आप किसी प्रकार का अगर चुनवा टोली बस्ती में मटेरियल गिराइए घर बनाने के लिए, तो उससे वसूली की जाती है। यहाँ आदमी अगर बीमार पड़ जाता है, कोई प्राइवेट ऑटो को बुलाइए, उससे वसूली की जाती है। अभी इस वक्त हम राजधानी रांची के खादगड़ा बस स्टैंड से सटे आदिवासी बस्ती यानी कि चुनवा टोली में, पीछे बोर्ड भी देख सकते हैं, चुनवा टोली सरना समिति का बोर्ड है। फिलहाल ये अखड़ा है और आज अखड़े में यहाँ पे मीटिंग की जा रही है, और मीटिंग का कारण है कि यहाँ जब भी इस बस्ती में आएंगे, इस चुनवा टोली में आएंगे, तो आने जाने का एकमात्र रास्ता बस स्टैंड वाला जो रास्ता है वही है। और जब भी यहाँ के लोग आते जाते हैं, यहाँ के कई लोग ऐसे हैं जो टुक टुक गाड़ियाँ चलाते हैं, और यहाँ पे जब भी घर मकान बनते हैं, ईंट का ट्रक आता है, ईटा बालू गिट्टी का ट्रक आता है, तो यहाँ पे ठेकेदारों द्वारा, जो बस स्टैंड के ठेकेदार है, वो मनमाना वसूली करते हैं। यहाँ के जो युवक हैं जो गाड़ियाँ चलाते हैं, डेली रोज़ाना 2 बार 3 बार निकलना घुसना करते हैं, डेली इनके साथ चालान काटा जाता है, अवैध वसूली की जाती है। इस अवैध वसूली के साथ साथ यहाँ पे लड़कियों का ये कहना है कि हमारे साथ छेड़छाड़ भी होता है बस स्टैंड के युवकों द्वारा। क्या है पूरी कहानी? फिलहाल इस परेशानियों को लेकर यहाँ के जो लोग हैं इस अखड़ा में आज मीटिंग पे बैठे हैं। हम जानेंगे लोगों से कि क्या परेशानी है, क्यों मीटिंग करने की आज ज़रूरत पड़ रही है। फिलहाल यहाँ के जो स्थानीय जो लोग हैं उनसे बातचीत करना शुरू करते। पवन तिर्की यही के हैं, चुनवा टोली के हैं। आप पवन तिर्की को जानते हैं, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के महानगर अध्यक्ष भी हैं। पवन जी, बहुत बड़े बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं आप लोग बस स्टैंड संचालकों पर, क्यों इस इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आप लोग? देखिए, कहीं ना कहीं हमारी किसी से पर्सनल लड़ाई नहीं है। ये चुनवा टोली, टमटम टोली और यहाँ के समस्त ग्रामवासियों की व्यवस्था की लड़ाई है। जिस तरह यहाँ के ठेकेदार या रांची नगर निगम बोलिए, व्यवस्था जो यहाँ दयनीय स्थिति है। आप अगर शाम में बैग टंगा के अगर चुनवा टोली भी आ रहे हैं, तो आपको पूछा जाएगा आप कहाँ जा रहे हैं, यार जवाब नहीं दिए तो आपका हाथ धरा जाता है। ठीक है। दूसरा बात हो गया कि आप देख रहे होंगे जो एरिया है टर्मिनल भवन का, वो जो शौचालय है उसके वो साइड है, पूरब साइड है, परंतु गाड़ी आप देख रहे होंगे पूरा रास्ता में लगे रहती है, चुनवा टोली की गलियों में लगी रहती है, जिससे कई प्रकार की घटना घट सकती है। मान लीजिए गाड़ी सटी हुई है, वहाँ गाड़ी के उस साइड कोई पेशाब कर रहा है, उसको मना करने जाइए तो हो सके उससे लड़ाई भी हो सकती है। ऐसा लड़ाई हुआ है क्या? हुआ है, श्योर हुआ है। आप किसी प्रकार का अगर चुनवा टोली बस्ती में मटेरियल गिराइए घर बनाने के लिए, तो उससे वसूली की जाती है। यहाँ आदमी अगर बीमार पड़ जाता है, कोई प्राइवेट ऑटो को बुलाइए, उससे वसूली की जाती है। अगर आप उनको ठेकेदारों को बता रहे हैं कि हम बस्ती में जा रहे हैं, बस्ती में कोई बीमार है, तब भी उनसे वसूला जाता है क्या?
चूँकि ठेकेदार तो यहाँ नहीं रहते हैं, उसके जो काम करने वाले लोग रहते हैं, है ना, वो लोग रहते हैं, वो लोग एकदम खड़ा हो जाते हैं, नहीं हमको टोकन काटना है तो काटना है, ठीक है। और चूँकि हम लोग आपको बताना चाहेंगे, हम लोग पिछले महीना भर पहले रांची नगर निगम के नगर आयुक्त शशि रंजन और उप नगर आयुक्त से मिल के ज्ञापन दे चुके हैं, प्लस जो उपायुक्त है यहाँ के उनको भी ज्ञापन दे चुके हैं और मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दे दिए हैं। संज्ञान में सबके है। संज्ञान में सबके है। और जो फर्स्ट हम लोग यहाँ बैठक किए थे उसमें प्रभात खबर ने प्राथमिकता देते हुए बड़ी सी खबर छापी थी, पर अभी तक महीने भर बीत जाने के बावजूद अभी तक किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किया गया। तो कहीं ना कहीं लापरवाही है, या बोलिए अधिक से अधिक यहाँ से रांची नगर निगम को रेवेन्यू जाता है, जिसके कारण नगर निगम की बोलती नहीं मुंह से निकल रही है। तो पैसा उनको जा रहा है ना, परेशानी तो आप लोगों को है सर, क्या कहेंगे? कमा कोई आ रहा है, कोई और कमा रहा है, परेशानी आप लोग झेल रहे हैं। तो परेशानी तो हम लोग झेल ही रहे हैं, चूँकि मैंने अभी तो हम तत्काल यहाँ हैं, लेकिन थोड़ा दिन पहले हम लोग बाहर से आते हैं, बाल बच्चा सबको लेकर के आते हैं, ऑटो लेकर के आते हैं, तो जैसे ऑटो बस्ती में घुसता है टोकन लिया जाता है। इसे जो मैंने एक दस्तूर है यहाँ का, जो रेट बांधा हुआ है कम से कम 100 रुपया लेता है, 100 रुपये से कम नहीं लेता है। मतलब दिन में 2 बार 3 बार आइए तो आप कम से कम 300-400 रुपया चला जाए। 300-400 रुपया वो चला जाएगा, तो इसीलिए बहुत परेशानी है यहाँ हम लोग को। ये बस स्टैंड तो बहुत पुराना है, लगभग लोग तो पहचान ही रहेंगे कौन बस्ती के हैं कौन बाहर के हैं, फिर भी अवैध वसूली सर। देखिए, बस स्टैंड का एक एजेंडा है कि यहाँ पैसा कमाना है। जो भी आप लोकल है या बाहर के हैं उससे उनको कोई मतलब नहीं। अगर आप गाड़ी लेके जा रहे हैं वो पैसा लेता है। हालांकि बस स्टैंड का जो क्षेत्र है वो आपका यहाँ शौचालय तक ही है, लेकिन उसका जो टोकन कट रहा है रोड के बाहर कट रहा है। अगर वो अपना टोकन यहाँ काटेंगे, जहाँ शौचालय जहाँ उनका सीमा है वहाँ तक अगर काटते हैं तो हम लोग बस्ती वालों को कोई समस्या नहीं होगा। हम लोग बस्ती वाले, हम लोग के लिए 2 रास्ता है, हम लोग वो दोनों रास्ते से निकल जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वो जो टोकन काट रहे बाहर में, जिसके कारण जो भी गाड़ी निकलती है या यहाँ पर्सनल गाड़ी भी अगर कोई लेके जाता है तो उससे भी वो टोकन ले। अगर मान लीजिए हम बस्ती के हैं, हम आ रहे हैं, हमसे टोकन कटाने के लिए बोला जा रहा, हम नहीं कटाएंगे, हम जिद में आ गए, तब क्या होता है? वो गाड़ी का ये खड़े हो जाते हैं। अब क्या कीजिएगा, उनको चढ़ा के तो उनको नहीं जा सकते हैं ना। अगर ज़्यादा अगर कोई युवा जाएंगे तो बहुत बड़ा हाथापाई भी हो जाता है। वही क्या? हाँ, युवा लोग के साथ भी हो जाता है बहुत बार। और बड़े बुजुर्ग जाते हैं तो वो गाड़ी के आगे ही खड़े हो जाते हो, और जब तक टोकन नहीं लेते हैं वो रास्ते से हटते नहीं। और उनका सीधा सी कहना है कि अगर टोकन नहीं दीजिएगा वो उधर से घूम के चाहिए, जहाँ पर उनका जो मेन टोकन करता है, और वहाँ वो पैसा लेते हैं। अच्छा, मतलब ऐसे ना वैसे पैसा लेना ही चाहते हैं। क्या परेशानी होती है दादा? परेशानी और एक चीज़ है, यहाँ कोई हमारे भाई लोग भी अगल बगल टुक टुक चलाने वाले लोग भी हैं, उन लोगों से भी लोकल रह करके भी हर बार टोकन लिया जाए। जितना बार आते हैं तब तक। कितना लेते हैं टुक टुक वालों से? पर टोकन 25 रुपया, मतलब जितना बार घुसना निकलना वो लोग लेते हैं। लोकल रह के भी ये सब भी परेशानी बहुत झेलते हैं हमारे। हम कितना कमाएंगे और कितना इनको देंगे? वही चीज़ है, वही प्रॉब्लम हो रहे थे। आप चलाते हैं क्या? नहीं, ये अच्छा, आप चलाते हैं? जी मैं चलाता हूँ। जब बाहर जा रहे हैं तब हमसे टोकन काटा जा रहा है, वो भी 25-25 का। ऐसा आपने कहीं नहीं देखा है। और रेलवे स्टेशन में और रातू रोड पे, ITI में, सब जगह 25-25 सिर्फ एक बार कटता है, बार बार नहीं कटता है। और यहाँ पे जब बाहर जा रहे हैं तब कट रहा है, तो हम लोग को बहुत परेशानी है। क्या कमाएंगे हम लोग, बताइए। बहुत सब प्रॉब्लम है। तो दिन में कितना बार आना जाना करते हैं बस्ती? दिन में तो लगभग 10-15 बार तो हो ही जाता है। तो इतना बार पैसा देते हैं? हाँ, बाप रे। अब बोलने पर भी बोलते हैं हाँ बात करेंगे, रुको अब कब तक बात करिएगा, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो फिर 10 बार आना जाना हो तब तो अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हम क्या कमाएंगे। आप लोग गार्जियन स्वरूप है सर, आप लोग कभी संचालकों से बात करने की कोशिश नहीं किए? हम लोग कोशिश किए हैं लेकिन उसका सुनवाई नहीं होता। अच्छा, क्यों नहीं सुनवाई होता है? अभी तो इसमें TOP में भी जा करके उसको बोला गया है, लेकिन उसका कोई असर नहीं है। TOP वाले क्या बोलते? उसने बोलते हैं कि आप उसको हम लोग बोलते हैं कि आप यहाँ से आगे जो शौचालय से उधर ही आपको गाड़ी खड़ा करवाइए, क्योंकि इधर हम लोग पब्लिक के लिए ये रास्ता है, जो हमारा चुनौटोली वालों के लिए अंदर बाहर होने के लिए। लेकिन
हमारे जो टोकन काटने वाला है वहाँ पर बैठे रहता है वो उस रास्ता में जो अंदर घुसता है एंट्री में, तो जो भी गाड़ी आती है तो टोकन लेता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। देखिए ये समस्या तो है कि कोई गाड़ी आती है तो यहाँ पर रोक टोक किया जाता है या फिर अवैध वसूली की जाती है, लेकिन महिलाओं का ये कहना है कि छेड़छाड़ भी किया जाता है। क्या परेशानी है दीदी? अभी हम लोग को तो बहुत परेशानी होता है। हम लोग घर जो बना रहे हैं ना, तो वहाँ से हम लोग का जो भी सामान गिरता है मटेरियल, जब वो लोग आते हैं सामान गिराने तो बोलते हैं चलिए आंटी थोड़ा सा हम लोग को छोड़ दीजिए, वहाँ से गाड़ी निकाल दीजिए, नहीं तो हम लोग का 200-300 वो लोग टोकन काट लेता है। जब भी हम गए हैं तब तक वो लोग टोकन काटने के लिए खड़ा रहता है और बोलते हैं तो बोलता है कि आप टीओपी में जाइए या तो जो निगम का जो ठेकेदार है उसके पास जाइए या बस स्टैंड का ठेकेदार है उसके पास जाइए, उससे आप लिखित लेके आइए तब छोड़ेंगे, इससे बोलते हैं। और बार बार हमसे यही लड़ाई हो रहा है वो लोग से। और एक बार ढलाई के दिन भी हम 5-6 बार दौड़े हैं, ताकि वहाँ पर बच्चा लोग था तो उन लोग को भी हम बैरियर तक दौड़ाए हैं, उधर से गाड़ी निकलवाए हैं, तो भी हम वहाँ 200 करके 3 बार हम पैसा धरे हैं, 600। बाप रे, मतलब एक्स्ट्रा इतना अमाउंट जा रहा है। हाँ, क्या छेड़छाड़ की भी बातचीत होती है? ये भी होता है क्या? हाँ, हम लोग तो आँख से भी देखे हैं कि कोई अगर पैसेंजर आ रहा है, लड़की हो या कोई जेंट्स हो, लड़का हो, कोई भी, तो उसको झट सा ऑटो वाले लोग हाथ पकड़ लेते हैं या एजेंट लोग जो होकर लोग हैं वो लोग भी हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं कहाँ जाना है, चलिए हम टिकट करा देंगे, कौन बस में जाना है चलिए हम लोग बैठा देंगे, ऐसे उनके ज़बरदस्त हाथ को पकड़ लेता है। वो लोग बहुत उन लोग से हाथ जोड़ के बोलता है कि भैया हम लोग का टिकट कटा हुआ है, हम लोग को नहीं जाना है आप लोग के बस में, हम लोग जहाँ टिकट काटे हैं वही हम लोग जाएंगे, हम लोग ऑनलाइन का टिकट कटाते हैं बोले, लेकिन भी नहीं मांगता है उन लोग। चुनवा टोली के हैं आंटी? हाँ, चुनवा टोली के हैं हम यहाँ। अच्छा, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? परेशानी का दिक्कत रहेगा, कहीं भी आते हैं हम लोग तो दौड़े आएंगे, तो बोलते हैं कि हम लोग को कहाँ जाना करते हैं, भाई कहाँ जाना है, हम लोग यहाँ के रहने वाला है, तुम कहाँ जाना, तुमको बोला हम तुमको बैठाते हैं, तुमको सह जाते हैं। एक तो परेशानी की आते हैं उधर से 10 ठो लड़का आएंगे पीछे, हम लोग को जब यहाँ से जाना होता है तो उस समय फिर वो लोग छड़ करते हैं, और जब हम लोग गाड़ी जब लाएंगे चाहे ले जाएंगे भाई तो अपना जगह तो लानबे न करेंगे और अपने लेगबे न करेंगे, तो उसमें से लोग छेड़। और एक तो बेसुविधा कि कादू कीचड़ मिचड़ परेशानी हो, इतना है लोगों से हम लोग बहुत परेशान। ये बस स्टैंड वालों से? बस स्टैंड वाले से। बगले में टीओपी है, कभी जाके शिकायत नहीं करते हैं? हाँ, बीते बार बीते से ही बैठे थे तो उस समय भी तो हम लोग बोले टीओपी में, तो फिर बड़ा बाबू को भेजा तो फिर वो आया, उसमें बोला आया दिखाया, उसके बाद टीओपी काम नहीं कर रहा है तो उसमें कहाँ काम किया। हाँ? तो इसी वास्ते हम लोग को तो उसी वास्ते नाराज है। तो थोड़ा सा भाई हम लोग को उस समय तो कुछ नहीं था, तो हम लोग तो मजे रहे, अब हम लोग तो अब बन गया ही, तो हम लोग तो परेशान। बस स्टैंड बनने से दिक्कत हो गया? नहीं दिक्कत हो गया, तो हम लोग घास छिलते थे, तो घास छिलते, गढ़ा था, तो यहाँ तो आप ही लोग का जमीन गया है ना? हाँ, तो यहाँ आती और यहाँ खदगा के नहीं आने चलते में हम लोग इतना मार खाए है। छुआ बेतरा के गए थे यहाँ पर ही हम लोग सब कि तुम लोग रुक छड़ कर रहे हो का के। उस समय हम लोग छुआरी मार छोटा छुआ थे लेके आते थे कि कहे यहाँ गदगड़ा नहीं आएगा, बस नहीं आएगा, ये क्या रुक छड़ करते थे ना हम लोग, तो हम लोग को डंटा मिला। क्या करेंगे, सब सुनसा के रह रहे हैं, और अभी भी बस आ रहा है तो दुनिया के किचन कर रहे हैं, उसको भी सुनसा के रह रहे हैं। अब क्या करेंगे, दुनिया भर के उधर। अब यहाँ जो हम लोग एक जेठ ढंगे बनाए हैं, तो यहाँ अखड़ा, तो यहाँ भी तो सब कहाँ लोग का वही लोग मीटिंग करेंगे, तो हम लोग कहाँ मीटिंग करेंगे। हाँ, ये लाएंगे और वो मीटिंग क्या दारू पीता है? तो लोग पीता है, यहाँ पर मीटिंग करता है क्या? बस वो लोग करता है कि कौन करता है, हम लोग तो देखने नहीं आते हैं, जो दूर से देख रहे तो देखो ना। मतलब यहाँ का तो नहीं, बाहर का रहता है? हाँ, बाहर का भी जो भी तो और रहता है, तो हम लोग देखना, तो उन लोग को अखड़ा में तो सब पीना खाना ऐसा हो रहा है, ऐसा तो ठीक बात नहीं। हम लोग पूजा पासा करते हैं, सेवा जतन करते हैं, भूखे प्यासे उपास प्यास करके हम लोग पूजा करते हैं, तो हम लोग को ये भी व्यवस्था होना चाहिए ना अपना जगह में। हाँ, जबकि हम लोग भगवान के जैसे कि कोई गिरजा बिनते वहाँ जाते हैं, हम लोग तो अपना यहाँ सरना स्थान में सरना में करते हैं।
हाँ, तो ये सब पे थोड़ा सा ना, थोड़ा ये सब जब आप दीदी लोग बन गए, बड़ा लोग बन गए, तो थोड़ा सा ये सब बिल्कुल परेशानियां हैं तो लोग बोलेंगे ही। और फिलहाल और एक बात मैं बता दूं कि इसी बस स्टैंड में सटा नेत्रहीन कॉलोनी भी है। सरकार ने इनको यहाँ पे बसाया है, लेकिन इनको भी इस बस स्टैंड से अब दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत होता है दादा? हम लोग को बस स्टेशन में यही दिक्कत है कि हमारे कॉलोनी के रास्ता को लोग ब्लॉक कर दिया और हम लोग को आने जाने में तकलीफ हो जाता है, और फिर निकलते घुसते इस साइड से तो पूरा गाड़ी लगल रहता है, हम लोग को बदराते हुए टकराते हुए जाना पड़ता है। कि ऐसा हुआ है कि गाड़ी निकला है, कुछ एक्सीडेंट सट गया गाड़ी, ऐसा हुआ है? ऐसा तो खैर अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ होने पर बच जाते हैं। अच्छा, कई बार तो लोग आवाज़ दे देता है कि गाड़ी चल रहा है, गाड़ी आ रहा है, गाड़ी बाइक कर रहा है, तो के लोग आवाज़ दे देता है। क्या चाहते हैं आप? तो हम लोग चाहते हैं जो कि रोड ब्लॉक किया हुआ है उसको खोल दिया जाए, जिसमें कि हम लोग को आने जाने में तकलीफ ना हो, सुविधा हो जाए वही रोड से। और वही पुराना रोड है, जिसने ब्लॉक किया वो उनका जगह नहीं है, वो सरकारी रोड है। सरकार कौन ब्लॉक किया है? वो ओसा लॉज वाली। खैर, आपको क्या दिक्कत है दादा? हम लोग दोनों वहीं से आए हैं, दोनों के साथ में आए हैं नेत्रहीन कॉलोनी से। तो कहना तो वही है, दिक्कत तो वहाँ पर औरों के लिए भी है कि रोड ब्लॉक किया गया है, तो उसके चलते बहुत कोई सहज रास्ता से और कटाटुल के किसी तरह से निकल जाते थे उधर टर्मिनल, शौचालय वगैरह दूसरे काम सबके लिए। और जब इधर से अभ्यास नहीं है तो इधर से रास्ता साफ होने पर भी जबकि वो कभी आया गया नहीं है या आए गए नहीं है, तो औरों को इधर से घूम के जाने में दिक्कत होता है, रास्ता अंदाज करने में दिक्कत होता है। और जहाँ तक सवाल है कि गाड़ी सबका सवाल है, तो गाड़ी तो वही वैसे ही लोग करते रहता है, छोटा बड़ा गाड़ी कभी कभी अनडिसिप्लिन होकर खड़ा करता है, तो इस सब में दिक्कत होता है। आने जाने का भी यहाँ वहाँ घुस खास के जाना पड़ता है, कभी सटा देता है कभी, तो इस तरह का बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन कुछ समस्या जो है इसी तरह है। तो हम लोग बात करने गए थे तो बोली कि जब कोई से आप लोग का कोई बड़ा प्रोग्राम होगा तो हम खोल देंगे, नहीं तो ऐसे तो नहीं खोलेंगे। और मेन मुद्दा जब हम जानना चाहे तो उसका कहना था कि पहले शराब बंद कराइए आपका बस्ती में, उसके बाद दुकान मतलब रास्ता खुलेगा। तो ये बस स्टैंड से क्या दिक्कत है? बस स्टैंड से वही गाड़ी उड़ी सब में थोड़ा सा दिक्कत है, और बस्ती का मैटर तो खैर है ये। ठीक है, ठीक है। कुछ कहना चाह रहे हैं दादा? नहीं, आप बोलिए। तो वही बस स्टैंड से यहाँ हम लोग अगर ईटा बालू गिट्टी कुछ भी गिराते हैं तो उसके लिए जब यहाँ से गाड़ी जाता है उसके लिए पैसा लिया जाता है, जैसे कि 200 300। जैसे कि गया भी है तो हम भी बोले कि क्यों दे पैसा, जबकि हम इसी बस्ती में रहते हैं। तो हमको ऐसा बोला जाता है कि 10 लाख का घर बनाने सकते हो तो 100 रुपये देने नहीं सकोगे। दूसरा बात, जैसे कभी भी अगर हम लोग पैदल अगर कोई आ रहा है यात्री तो वो लोग हमसे पूछेगा कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। एक बार आदमी बोला कि नहीं जाना है यहीं का, तो भी ज़बरदस्ती मतलब कि पूछा जाता है, हाथ उठ पकड़ा जाता है, ज़बरदस्ती किया जाता है और बदतमीजी भी किया जाता है जो भी यहाँ पे मतलब जो भी सवारी खोजने वाले होते हैं उन लोगों के द्वारा। तो टीओपी क्या करती है? किस लिए टीओपी है? टीओपी कुछ नहीं करती है, मतलब कि प्रशासन अब उतना छोटा सा बात के लिए हम लोग टीओपी तो नहीं जाएंगे, हम लोग बोल देते कि नहीं हम लोग को नहीं। ये छोटा बात तो नहीं है, अवैध वसूली ये छोटा बात नहीं है। देखिए अवैध वसूली के लिए तो बस्ती वाले लोगों के द्वारा बोला गया, लेकिन कुछ सुनवाई अभी तक नहीं हुआ है। और छेड़खानी ना हो इसीलिए टीओपी वहाँ पे लगाया गया है। अब लड़का लोग से तो कोई छेड़खानी नहीं करता है, लेकिन अब लड़की लोग साथ हम मेरे को भी सुनने में मिला कि छेड़खानी उड़खानी किया जाता है। तो आप लोग बस्ती के हैं, टीओपी जाके बोले नहीं सर इस तरह की बातें आ रही हैं, देखिए थोड़ा? बोला गया 1-2 बार, लेकिन वहाँ से भी कुछ कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। मतलब देखने के लिए टीओपी? हाँ, बस देखने के लिए। वो भी बस स्टैंड का सपोर्ट में ही रहा, ज़्यादातर वही लोग के सपोर्ट में ही काम करते हैं। सपोर्ट में अब वो तो इंटरनल मैटर वो तो सबको मालूम ही होगा। खैर, इंटरनल मैटर। सर आपका क्या कहना है, बताइए। यहाँ पर जो स्टैंड जब से इस्टेब्लिश हुआ है तब से यहाँ पर माने जितनी गाड़ियाँ हैं उससे 4 गुना हॉकर्स लोग हैं, और हॉकर्स लोग इतने परेशान करते हैं ना, उस सभी को परेशानी होती है, चाहे वो सामान लाने की हो या वो पैदल आवाजाही की हो, सभी को वो लोग परेशानी करते हैं। इतना तक कि जो भी अगर हमारी बेटियाँ जो भी अगर सामान लेकर के आ रहे हैं, ये नहीं जानते हैं वो लोग कि ये लोग को चुनवा टोली जाना है,
आपको कहाँ जाना है, चलिए हमारी गाड़ी है, इसमें लोड हो जाओ। इस तरह से माने ओवर प्रेशर, और ये हमारे इंट्रेंस के पास से ही शुरू हो जाती है। माने इतना इन लोग का माने कि क्या कहें, ये मनोबल बढ़ा हुआ है कि आदमी को परेशान कर देता है। वही मनोबल बढ़े हुए के चलते यहाँ के जो वासी हैं, इनकी जो समस्याएं हैं और जो यहाँ की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है, जैसे ट्रक आना या तो सामान आना या तो सामान आना, टेम्पू हो गया या तो ट्रक हो गया, तो कोई भी चीज़ में सामान आना, तो उन लोग का मनोबल इतना बढ़ गया है कि हम लोग को उससे बहुत परेशानी है। और हम लोग इसके लिए हम लोग भी इससे पहले भी हम लोग बहुते बार बात कर चुके हैं, टीओपी से भी बात कर चुके हैं, लेकिन हम लोग को सही उसमें कोई कि हाँ अभी बात किए, हाँ सर हो जाएगा, लेकिन ये परेशानी कब से झेल रहे हैं? ये शुरू से झेल रहे हैं। हॉकर्स को देखिए, कहीं भी वो बैग पकड़ के कोई भी अगर पैसेंजर उधर से आएगा, वो कहीं भी जाना हो, आइए भैया कह के उसको टेम्पू से कहा, उसको तो साला शमशान घाट से भी उठा करके ले आएगा। इस तरह से एकदम लाश खींच के उठा करके ले आएगा। ये हालत ये लोग बना लिया। एजेंट का काम है, एजेंट ले जाते हैं तो उन्हें 2 पैसा की कमाई होती है। फिलहाल ये जो यूथ है ये टुक टुक चलाता है, जानते हैं क्या परेशानी है? कितनी बार टुक टुक निकालना घुसाना होता है बाबू? जितनी बार सवारी मिलता है उतनी बार निकलना पड़ता है। तो टोकन जैसे कि बोला गया है, टीओपी में बोला गया कि अगर यहाँ काम कर रहे हो तो यहाँ से तुम सवारी लेके जाओगे तो टोकन दे सकते हो, देना ही पड़ेगा एकदम। तो उस चीज़ के लिए हम मना नहीं किया, हम दे रहे हैं टोकन। अगर हम यहाँ से कमा रहे हैं तो हम टोकन दे रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा टोकन मेरा उतना कमाई भी नहीं। फिर आप तो यहाँ के लोकल है ना, इसी बस्ती के हैं? इसी बस्ती का तो है, लेकिन क्या बोले, ये नगर निगम में भी फाइल किए, जमा किए हैं, वहाँ से भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। टीओपी गए, टीओपी में भी मीटिंग हुआ, वहाँ पे भी बस यही बात बोला गया कि तुम लोग यहाँ से काम कर रहे हो तो टोकन देना ही पड़ेगा। फिर 15 अगस्त के बाद से ये चीज़ बढ़ गया कि मतलब कि पर ट्रिप में टोकन लगेगा। अच्छा, पर ट्रिप हो गया। हाँ, जैसे कि हमको खाना खाने जाना पड़ता है तो निकल रहे, गाड़ी ही लेके निकलेंगे, गाड़ी तो छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि बैटरी चोरी होने का समस्या है। तो हम गाड़ी लेकर के निकल रहे हैं, कल ही तो रोक दिया, बोला कि टोकन लेकर के जाओ, ऐसे खाली जाने नहीं देंगे। और ऐसा रहा बात कि टोकन उधर से निकलना है, मेरा घर इधर है, तो हम इधर से निकल रहे थे तो इधर वाला बोलता है कि इधर से नहीं उधर से जाओ, इधर से निकलना मना है। जैसे लगता है बस स्टैंड का मतलब कि वो ठेकेदार 3 करोड़ में खरीद लिया है पूरा, मतलब इधर से निकल रहे तो मना कर रहा। और मना क्या, यहाँ पर मतलब कि थोड़ा लड़ाई टाइप का माहौल बन जाता है। ऐसे बताइए कि डेली का कितना कमाते हैं? डेली का 1000 रुपया हो जाता है, कभी 700 भी होता है। ठीक है, मान लीजिए 1000 रुपये में कितना यहाँ टोकन देते हैं? 1000 रुपया में वही 250 रुपया तो यहीं चला जा रहा है। और बस्ती से भी निकलते हैं मतलब सवारी लेकर के, तो उसको भी रोकता है, पूछता है कहाँ से हो, इधर से क्यों जा रहे हो, बताना पड़ता है बार बार बस्ती का है। वो लोग तो जानता भी नहीं, वो लोग खुद बाहर का है, यहाँ रहता भी नहीं है, सब हजारीबाग या बिहार का है। हम लोग तो यहीं झारखंडी है, लेकिन फिर भी हम लोग से ऐसा मतलब गलत टाइप का बात भी करता है, गाली गलौज टाइप से भी। और एक तो रेलवे स्टेशन, जैसे कि अगर मतलब इधर घुसने भी नहीं देता है, ऐसे भी मतलब कि हमको यहाँ सवारी उठाने जाना है अपार्टमेंट से, तो इधर घुसने भी नहीं देगा, बोलेगा नहीं। हाँ, मतलब नहीं, वो उसका कहना है कि तुम इधर से भाग जाओगे गली से, ऐसा है उन लोग का। और गाली गलौज करता है, धक्का मुक्की देता है। मतलब जो सीमा क्षेत्र है बस स्टैंड का, जो पावर उनका बस स्टैंड तक ही सीमित होना चाहिए था, उनका पावर अब बढ़ के बस्ती की गली तक में भी घुस गया है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस अखड़ा में हम लोग खड़े हैं, यहाँ से ही निकलने का, बस स्टैंड निकलने का ये रास्ता है। अब देखिए रास्ते में ही यहाँ से आपको बस दिख रही होंगी। ये सीमा क्षेत्र नहीं है बस स्टैंड का, इनका टीओपी से आगे का है। जो शौचालय है उससे आगे का बस रखने का बाकायदा जगह बनाया गया है नंबर के हिसाब से। लेकिन देखिए अवैध तरीके से यहाँ पे बस
को यहाँ पे रखा गया है, धोना उना सब कुछ यहीं पे होता है और इसलिए रास्ते में कीचड़ भी होता है। जब बस्ती के लोग यहाँ पे आते हैं तो कीचड़ से होके आते, बरसात में तो यहाँ की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। फ़िलहाल ये जो चुनवा टोली के लोग हैं अपने ही एरिया में रिफ्यूज़ी टाइप का फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ घुसने के लिए भी इनकी परमिशन चाहिए, निकलने के लिए भी इनकी परमिशन चाहिए। यहाँ कोई एम्बुलेंस आए तब भी इनसे पूछना होगा, इन्हें अवैध वसूली देनी होगी। और यहाँ पे जब कोई घर बनेगा, ईटा बालू ट्रक जो भी आएंगे उसके लिए भी इनको अवैध वसूली देनी होगी, तभी आपके यहाँ पे घर बनेगा, आपके यहाँ इलाज होगा और हम अपनी बस्ती घुस सकेंगे। फ़िलहाल यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान है कि अधिकारी के पास, नगर निगम के पास उन्होंने आवेदन दिया है, लेकिन लगातार लगभग ये 8-10 सालों से इस तरह का चल रहा है, ये मनमानी चल रहा है। हम ये मानते हैं कि बस स्टैंड से बड़ा रेवेन्यू सरकार को जाती है, लेकिन सरकार को फ़ायदा हो रहा है और ये नुकसान यहाँ चुनवा टोली के लोग झेल रहे हैं और बहुत गंदे तरीके से झेल रहे हैं। फ़िलहाल बड़ा आंदोलन की तैयारी में है पूरे बस्ती के लोग, क्योंकि अब थक गए हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अवैध वसूली अब होने लगी है, अब इनके तो नियम कानून भी बन गए हैं। फ़िलहाल लोग लंबी तैयारी में है कि जन आंदोलन होगा। फ़िलहाल ये नगर निगम का जो नगर निगम बिल्डिंग घेरने की इनकी तैयारी चल रही है, देखते हैं कितने सफल हो पाएंगे, क्योंकि आवेदन हर जगह पे गया है और इसका निष्पादन नहीं हो पाया है। हम हैं यहाँ पे चुनवा टोली में, कोशिश करेंगे और ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।